हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू। लास्ट क्लास में आपको याद हो मैंने प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको सिखाया था। हम प्रॉफिट जब कभी भी कोई पार्टनर की डेथ होगी तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो वे बताए थे, एक टाइम बेसिस और एक टर्नओवर बेसिस। लास्ट क्लास में हमने टाइम बेसिस के कर लिए थे। टाइम बेसिस में अपने आप में दो पार्ट थे, एक था लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानना, उसका भी क्वेश्चन कर लिया था, एक था एवरेज प्रॉफिट को बेस मानना। अब आज जो करने जा रहे हैं वो है टर्नओवर बेसिस, यानी कि सेल्स को बेस मानते हैं। जब किसी पार्टनर की डेथ हुई होगी तब तक की हमें क्वेश्चन में सेल्स दे रखी होगी, तो उसमें हम जो है प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं डिसीड्स पार्टनर का, आज वो सीखते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या चीज़ आपको गिवन होगी। क्वेश्चन में लास्ट ईयर की सेल्स दे रखी होगी, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा होगा और जिस टाइम पर डेथ हुई है पार्टनर की उस टाइम तक की सेल्स दे रखी होगी। तो ऐसे पहचान भी हो जाएगी कि ये टर्नओवर बेसिस का क्वेश्चन है या टाइम बेसिस का है। जो टाइम बेसिस के क्वेश्चन होंगे उनमें सेल्स नहीं दे रखी होगी, उनमें प्रॉफिट दे रखे होंगे। या तो एवरेज प्रॉफिट बनाने को बोल देगा या फिर लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस बनाने को। तो अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज है टर्नओवर बेसिस यानी कि सेल्स बेसिस वाले क्वेश्चन। तो कैसे करते हैं देखो, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बी डाइड ऑन 30 जून 2024। बी डाइड हो गया 30 जून को 2024। बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। क्लोजिंग डेट जो है 31 मार्च है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज ₹3 लाख। ये लास्ट ईयर की सेल बता रहे हैं। सेल्स वॉज ₹1 लाख बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2024। जिस पीरियड में उसकी डेथ हुई है, यानी कि 30 जून को डेथ हुई, स्टार्ट कहाँ से ईयर हुआ होगा हमारा 1 अप्रैल से, तो उस टाइम तक की सेल्स बता रखी है कि 1 लाख हुई थी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज ₹30,000। लास्ट ईयर का प्रॉफिट बता दिया 30,000 था। कैलकुलेट डिसीड्स पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। हमें डिसीड्स पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। ये वर्किंग नोट में हमने एक तरीके से क्वेश्चन ही लिख दिया। भाई तीन पार्टनर आपको दे रखे हैं, तीन पार्टनर के बाद बी बता रखा है कि डेथ हुई है। यहाँ टाइम का कोई यूज नहीं है। जब टर्नओवर बेसिस जाएंगे याद रख लेना, आपको जो है मंथ में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें सेल्स उतने टाइम की ही दे देगा। दो सेल्स आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, एक होगी लास्ट ईयर की सेल, एक है करंट ईयर की जब उसकी डेथ हुई। देखो ये पीरियड बता रखा है कि सेल्स 1 अप्रैल टू 30 जून तक इतनी, दैट इज द करंट ईयर सेल। हमें इसी का प्रॉफिट निकालना है कि कितना प्रॉफिट आया होगा इस सेल्स पर। भाई सेल्स प्रॉफिट नहीं होगा, याद रख लेना। सेल्स में जितना हम मार्जिन अर्न कर रहे होंगे उसी को प्रॉफिट बोलते हैं। तो वही हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। लास्ट ईयर हमने जो सेल करा था 3 लाख का करा था, लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना अर्न करा था 30,000। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट होगा लास्ट ईयर का, जिससे हमें पता चले कि हम इतने % अर्निंग करते हैं सेल्स के ऊपर। तो पहला स्टेप आप यहाँ लिखो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। प्रॉफिट टू सेल्स, सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट आ रहा है तो फॉर द ईयर एंडेड, कौन सी डेट है 31 मार्च दे रखी है आपको 2024। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताता हूँ। भाई हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं टू सेल्स, सेल्स के ऊपर लास्ट ईयर का यहाँ लिखो प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट आपको गिवन है क्वेश्चन में, और डिवाइड करो इसको लास्ट ईयर सेल, जो लास्ट ईयर की सेल थी। लास्ट ईयर सेल आपको कितनी दे रखी है, वो 3 लाख रुपये दे रखी है, और इनटू कर दो 100 तो परसेंटेज आ जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि हम जितना माल बेचते हैं, जितनी सेल करते हैं उस पर कितने % प्रॉफिट अर्न करते हैं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट चेक करो 30,000 गिवन है, ये देखो ये रहा। डिवाइड करो लास्ट ईयर की सेल कितनी दे रखी है 3 लाख रुपये, इनटू करो 100 तो आपको पता चल गया कि 10% की अर्निंग करते हैं जितना भी हम माल सेल करते हैं। अब ये देखो, ये सेल्स उस पीरियड की आ गई जिस पीरियड में उस पर्सन की डेथ हुई है, जो भी पार्टनर बी हमारा डेथ हुआ, तो इसमें प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट निकाल लो, यहाँ लिख दो प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ बीज डेथ। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ बीज डेथ। भाई ये कैसे निकलता है बी की डेथ के ऊपर, ये तो अब आपको क्लियर ही वैसे ही आसान हो गया। आप यहाँ सेल्स लिखोगे, जो सेल्स आपकी आई है करंट ईयर की, और इनटू कर दो यहाँ परसेंटेज जितनी निकली, डिवाइडेड बाई करो 100। क्लियर है, सेल्स कितनी निकली है 1 लाख रुपये की ईयरी, इनटू करो 10/100 तो कितना आ जाएगा 10,000 का प्रॉफिट आया है। कौन सी डेट को आया है, जिस डेट को बी की डेथ हुई है। अब इसमें बी का शेयर निकाल लो, हमें यही तो कैलकुलेट करना था।
भाई सबसे पहले क्या करना है, लास्ट ईयर की प्रॉफिट को बेस मानना है, लास्ट ईयर की सेल को बेस मानना है, इनटू करो 100 तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पता चल जाएगा कि हम जो सेल करते हैं उसके ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं। फिर जब बी की डेथ हुई है तो आपको सेल्स दे रखी होगी, सेल्स लिख लो, उसमें प्रॉफिट पता चल जाएगा, परसेंटेज अप्लाई कर दो तो परसेंटेज यहाँ से निकल गया था। तो आपको ये पता चल गया जब बी की डेथ हुई तो फर्म ने 1 लाख रुपए का सेल आउट कर रखा है, जिसके ऊपर फर्म ने कितने की अर्निंग करी है, 10,000, ये फर्म का प्रॉफिट आया है। अब इसमें बी का शेयर निकाल लो, अब यहाँ लिख दो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये निकल गया हमारा क्वेश्चन। भाई यही तो हमें फाइंड आउट करना था, 3 ही तो स्टेप है इसमें। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा, आपको प्रॉफिट तो अब पता ही चल गया 10,000 आया है, लिखो 10,000 और आप बी का शेयर यहाँ कर दो, शेयर ऑफ बी। भाई बी का शेयर कितना है, लिख लो शेयर ऑफ बी, ये रहा 10,000 लिखा, और बी का शेयर ये रहा 2/5, 2/5 करते हो तो आंसर कितना आ गया 4,000। यही फाइंड आउट हमें करना था, ये आंसर है। क्लियर हो गया। भाई क्या करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालो। जर्नली आपको 2 सेल्स दे रखी होंगी, लास्ट ईयर की सेल और जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है वहाँ तक की सेल, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा होगा। लास्ट ईयर के 2 फिगर ले लो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की सेल, उसको बेस बना लो। उसको बेस बना के परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ गई, हमें पता चल गया इतने की अर्निंग करते हैं। करंट ईयर की सेल दे रखी है, जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है वो लिखी सेल्स, इनटू कर दो परसेंटेज अप्लाई करो, तो ये प्रॉफिट आ गया फर्म का। अब इसमें बी का शेयर निकाल लो। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा पॉइंट। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टर्नओवर बेसिस का ही। कैसे करते हैं उसको देखते हैं। इसमें क्या है कि जब उसकी डेथ हुई होगी जिस पार्टनर की, तब तक की आपको सेल्स खुद फाइंड आउट करनी होगी, वो गिवन नहीं होगी। इससे पहले हमने क्वेश्चन करा तो आपने उसमें नोटिस किया कि 2 सेल्स थी, एक लास्ट ईयर की और एक जब पार्टनर की डेथ हो रही है तब तक की सेल दे रखी थी, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा था, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो क्वेश्चन एक आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या आपको लास्ट ईयर की सेल्स दे रखी है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, बट जिस टाइम पर उसकी डेथ हुई है वहाँ की सेल्स नहीं बता रखी। इतना बता रखा है कि सेल्स में इस बार ग्रोथ दिख रही है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है, आबा, बीना एंड चंदा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर है, उनका रेशियो दे रखा है। आबा डाइड ऑन 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई को डेथ हो गई है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट आबा एग्जीक्यूटर आर एंटाइटेड टू अर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फॉर द इमीडिएट प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर की सेल्स है उसको बेस बनाना है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज ₹12 लाख, ये लास्ट ईयर की सेल्स है। एंड द प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वॉज 3 लाख, और उससे आपको प्रॉफिट भी दे रखा है लास्ट ईयर का। भाई लास्ट ईयर का ही बता रखा है 23 का, क्योंकि डेथ जो हो रही है वो 1 जुलाई 23 है, एंड होगा 24, यानी कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की सेल तो गिवन है। सेल्स शो ए ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आ गया कि सेल्स में ट्रेंड दिख रहा है जब उसकी डेथ हुई है, तो यानी कि सेल्स इंक्रीज होगी उस साल, वो हमें खुद फाइंड आउट करनी है। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिमेन्स द सेम, और प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं हुआ परसेंटेज में। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद वर्किंग नोट्स, हमें जो है जर्नल एंट्री पास करनी है। तो कैसे करते हैं देखो, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 3 पार्टनर है, डेथ यहाँ हुई है, आपको सेल्स लास्ट ईयर की दे रखी है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो निकल गया। लेकिन जो करंट ईयर की सेल जिस ईयर में डेथ है वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इससे पहले क्वेश्चन में गिवन थी। ये फाइंड आउट करनी होगी, यानी कि एस्टिमेटेड सेल्स निकालनी होगी। और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि सेल्स में आपको क्या शो हो रहा है, ग्रोथ दिख रही है 20% की। लास्ट ईयर जितना हमने सेल करा था इस साल उतना नहीं हुआ होगा, इस साल 20% ज़्यादा होगा, तो पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लो परसेंटेज, उससे आराम से क्लियर हो जाएगा। लिखो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, भाई आपको सीधा परसेंटेज निकाल लो प्रॉफिट टू सेल्स। ये लास्ट ईयर के बेस पर निकाल रहे हैं हम, ध्यान रख लेना। यहाँ क्या लिखते हैं, लास्ट ईयर का तो प्रॉफिट लिखते हैं, याद रख लो, और लास्ट ईयर का ही यहाँ क्या लिखते हैं, सेल्स। यहाँ लिख रहा हूँ मैं पूरा आपको फार्मूला, जो कि आपको दिक्कत ना आए, और ये सेल्स है। क्लियर है, इनटू कर दो 100, तो आपको परसेंटेज तो पता चल गई। देखो कितना प्रॉफिट दिख रहा है, ये रहा 3 लाख रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, लिखो 3 लाख रुपये, और डिवाइड करो इसको किससे, जितने की सेल्स थी लास्ट ईयर 12 लाख रुपये, लिखो 12 लाख, और इनटू कर दो 100 करोगे तो 25% का प्रॉफिट आपको आ रहा है। ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ गई। लेकिन अब पॉइंट ये है कि करंट ईयर की सेल तो है नहीं, तो पहले तो एस्टिमेटेड सेल्स बनेगी। कैसे बनती है देखो, ये रहा, यहाँ लिखो एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 2024, जिस ईयर में डेथ हुई पूरे साल की सेल फाइंड आउट होगी।
लिखो यहाँ एस्टिमेटेड सेल और लिख दो फॉर द ईयर एंडेड 2024, फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 कैसे होगी वो देखो ये रहा भाई। जितनी आपकी सेल्स थी, कितनी सेल्स थी, अभी की सेल्स ये रही 12 लाख, इसमें ग्रोथ आपको दिख रही है, कितनी ग्रोथ दिख रही है, 20% ऑफ 12 लाख ही होगा, ये याद रख लेना। यानी कि जितना हम पिछले साल माल बेच रहे थे, इस साल 20% ज़्यादा बिकेगा, ग्रोथ दिख रही थी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देता हूँ, ये रहा, ये 12 लाख आ गई आपकी और इसमें 20% करो, 20% ऑफ दिस करोगे तो 2,40,000 आएगा। ध्यान रखना कितनी बन जाएगी, 14,40,000 इस बार की सेल्स बनेगी, जिसको एस्टिमेटेड सेल्स बोलते हैं। ध्यान रख लो, ये जो सेल आई है तो पूरे 12 मंथ की आ गई। हमें कहाँ तक निकालनी है, टिल 1 जुलाई तक निकालनी है, यानी कि 3 मंथ की सेल्स निकालो पहले। यहाँ लिखो एस्टिमेटेड सेल्स टिल 1 जुलाई। भाई आपको तो इतनी चाहिए ना बस, टिल 1 जुलाई 2023। ये जो सेल्स आई है ध्यान रख लेना कब से कब तक की आई है, मैं लिख देता हूँ, ये रहा 23 टू 31 मार्च 24 तक की पूरे साल की निकली है। इसको आपको कन्वर्ट करना होगा, कितने में कन्वर्ट करना होगा। 1 जुलाई को डेथ हुई है, पूरे साल की आपने कितनी निकाल ली, 14,40,000 इनटू करो यहाँ पर 3/12। ये क्यों करा मैंने भाई, ये तो पूरे साल की आई, इसको डिवाइड करा 12 से तो 1 मंथ की सेल आ जाएगी। कितने मंथ की चाहिए हमें, 3 मंथ की। क्यों चाहिए, डेथ कब हुई है उसकी, 1 जुलाई को। अप्रैल से काउंटिंग कर लो, अप्रैल मई और जून 3 ही मंथ बने, इसको 3 मंथ में कन्वर्ट करो। कितना बन जाएगा, 3 मंथ में कन्वर्ट कर दो तो 4 हो गया, 720 हो गया, 3,60,000 ये आपकी सेल्स आई है। ध्यान रख लेना अभी 3 मंथ्स की बस। अब प्रॉफिट निकाल लो, अभी पहले प्रॉफिट निकाल लो। या तो भाई 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा फर्म का, और फिर उसको जो जिसकी डेथ हुई, आबा की डेथ हुई है, आबा के शेयर से मल्टीप्लाई करो तो आबा का शेयर आ जाएगा। डायरेक्ट हम कर लेते हैं आबा का शेयर। देखो कैसे करते हैं, आबा शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट भी तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं, तब भी निकल जाएगा। क्या करोगे, सेल्स लिख लो। कौन सी वाली सेल्स लिखनी है हमने, अप टू जो है जुलाई तक की, 1 जुलाई तक की जो निकाल ली हमने, ये रही, ये जो निकली, इनटू करो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और इनटू कर दो शेयर ऑफ आबा। भाई जो उसका शेयर है, डायरेक्ट ही हो गया ना। हम इसको 2 पार्ट में भी कर सकते थे, सेल्स और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो फर्म का प्रॉफिट आएगा, फिर उसके बाद आबा के शेयर से कर देंगे। वो स्पेस कम है, क्यों, जर्नल एंट्री भी करनी है, इसलिए मैंने इकट्ठा कर दिया, शेयर ऑफ आबा। अब यहाँ पुट कर दो जो जो चीज़ें हैं। सेल्स कितनी निकाली आपने, 3,60,000 ये रही, और इनटू परसेंटेज कितनी थी, 25/100, और इनटू करो आभा का शेयर 5/10, हाफ हो गया है तो सीधा ये 1/4 बनता है तो कितना बन गया, 90,000। 90 का हाफ करो, 45,000 का प्रॉफिट आ गया आभा का। और जब कभी भी ड्यूरिंग द ईयर में प्रॉफिट देना हो तो क्या बताया था आपको, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज ना हो तो P&L सस्पेंस के थ्रू देंगे। एंट्री पास कर दो, ये जर्नल एंट्री बनेगी। जर्नल एंट्री पास कर दो, ये लिखो P कर दो यहाँ पर आबा कैपिटल। ये लो, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। ये था ये क्वेश्चन, क्लियर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। 45,000 भाई पिछले क्वेश्चन में तो सेल्स लास्ट ईयर की दे रखी थी और लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा था, लेकिन जब डेथ थी तो सेल्स दे रखी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि जब उसकी डेथ हुई तब सेल्स खुद फाइंड आउट करनी पड़ गई। कैसे फाइंड आउट करनी पड़ गई, इसमें ग्रोथ दिखा रहा था कि जितना हमने पिछले साल सेल करा था उसमें 20% ज़्यादा बिकेगा इस साल। तो क्या करना पड़ता है, पहला स्टेप में तो कोई चेंज नहीं था, इसके अंदर क्या करना पड़ता है, एस्टिमेटेड सेल बनाओ करंट ईयर की, जिस ईयर में उसकी डेथ हो रही है। किसको बेस बना के, लास्ट ईयर की सेल, और उसमें ग्रोथ को ऐड कर दो जितनी ग्रोथ बता रहे हैं। भाई कम बता दे तो माइनस कर देना, ये भी हो सकता है कम हो जाए सेल इस बार। उसमें लिखा होगा क्वेश्चन में कि ट्रेंड आपको असेंडिंग का दिख रहा है डिसेंडिंग, इसमें असेंडिंग दिख रहा है यानी कि ग्रोथ दिखा रहा है कि ज़्यादा होगी, तो 20% ऐड करो, इस बार इतनी सेल होगी। लेकिन ये तो 12 मंथ की निकल गई, हमें तो टिल 1 जुलाई तक सेल चाहिए 3 मंथ्स की। फिर अगला स्टेप इसमें सेल्स फाइंड आउट कर ली। तो इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क था, उसमें आपको सेल्स दे रखी थी, इसमें ये वाला 2 स्टेप बढ़ गए हमारे। उसके बाद तो फिर सिंपल ही है, प्रॉफिट निकाल लो और जर्नल एंट्री पास कर दो जो दे रखी है। आज हमारा अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।